ओके तो बच्चों आज का नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आते हैं, कम से कम 2-3 सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें बच्चे अवकल समीकरण की अगर हम बात करें, ध्यान देना, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है समीकरण या इक्वेशन। सब बच्चों को पता है ये इक्वेशन। जैसे आप कहते हैं सर x + 2 = 0, बच्चों ये क्या है? एक अपने आप में इक्वेशन है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया x² + 3x + 2 = 0, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। ये भी क्या अपने आप में इक्वेशन है। तो ऐसे बच्चों डिफरेंशियल का भी अपने आप में इक्वेशन है, अवकल समीकरण भी अपने आप में क्या इक्वेशन होता है। जैसे आपने सीखा है डिफरेंशियल मतलब अवकल, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx के फॉर्म में ही एक आपका समीकरण लिखा रहेगा, इक्वेशन लिखा रहेगा। जैसे मान लो मैंने कहा dy/dx का होल स्क्वायर और +3 = 0। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। याद रखेंगे, ये तो बहुत नॉर्मल मैंने इक्वेशन लिखा है। ऐसा भी हो सकता है d2y/dx2 की होल पावर 3 + 3 टाइम्स dy/dx + 7 = 0, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपको हम सिर्फ समीकरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें जो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ये है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोट या घात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, आप समझिए। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे यही है कि हाउ टू फाइंड डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? घात। अभी हिंदी में हम बता देंगे, फिर भी देखें। हाउ टू फाइंड डिग्री, घात एंड ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? कोटि होता है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना बड़ा ना लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DIFF ... और EQN इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, संक्षेप में। हिंदी में यही है कि दिए गए अवकल समीकरण के घात और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इसका कुछ अपने आप में रूल है, नियम है। समझिए पहले नियम क्या है। जो रूल है इसका अपने आप में, क्वेश्चन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ही हमारे कोटि को दर्शाएगा। मतलब अधिकतम जो अवकल वाला आपका पद होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रूल नंबर ये है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, अब इसको बताते हैं क्या है ये। इज कॉल्ड बच्चों क्या? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल क्या? इक्वेशन। मतलब इसकी हिंदी अगर हम बात करते हैं, अधिकतम अवकलन या अवकल गुणांक या पद बोल सकते हैं। गुणांक या पद, बात एक ही बच्चों। गुणांक बोलो या पद को क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझिए, इससे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, अधिकतम अवकल गुणांक। मतलब ये हुआ कि आपने कितने मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका ये मतलब है। जैसे आप कहते हैं सर, बच्चों याद रखिएगा, इसको बोलते हैं dy/dx। इसी का क्या नाम है? इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? y1 बोलते हैं। और इसी का नाम क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। या इसको हम बोला जा सकता है हिंदी में प्रथम अवकल गुणांक। ध्यान दीजिए,
प्रथम अवकल गुणांक, इसको हम लोग कहते हैं। बहुत बेसिक है आज का चैप्टर, ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा। फिर मैंने कह दिया बच्चों d2y अपॉन dx2, इसको हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। एक बार ध्यान रखेंगे बच्चों, हम इसको y डैश भी बोल देते हैं। y डैश हो या dy अपॉन dx हो या y1 हो, इन तीनों को मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकल गुणांक होता है। सेम ऐसे बच्चों अगर y डबल डैश लगा दें तो इसको d2y अपॉन dx2 बोलेंगे या y2 बोलते हैं। बच्चों इसी का नाम क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टर्म, सेकेंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको बात करते हैं हम लोग द्वितीय अवकल गुणांक। ठीक है, तो इतना ही है। तो आपको पहचानना क्या है, हमने भी आपको बताया सिर्फ कोड कैसे फाइंड आउट करना है। कोड फाइंड आउट करना आसान है। किसी भी अवकल समीकरण के अगर कोड निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे उस समीकरण में, उस इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन हुआ है। जितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन अवकलन हुआ होगा वही उस अवकल समीकरण क्या होता है, कोड कहा जाता है। अभी हम कराएंगे क्वेश्चन, अभी से बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस इसी बात पे करवा ही देते हैं। तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे। ये नोट आई थिंक कर लिया होगा। देखिए बच्चों, अगली बात जो है मैंने आपको बता दिया कि कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगली बात है बच्चों वो ये है पावर ऑफ, जो अगला आपका कॉन्सेप्ट है आप मान सकते हैं, जो पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बच्चों हम बोलते हैं अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही अक्सर बच्चों से मिस्टेक होती है। अच्छा, जब भी आपको अवकल समीकरण की घात निकालनी होती है तो याद रखेंगे दिए गए अवकल समीकरण को हम कोई भी इसमें अगर स्क्वायर रूट लगा है या क्यूब रूट लगा है उससे हमको मुक्त करना है, मतलब उससे हमको फ्री फ्रॉम हो जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो
इसमें बच्चों रूल यही हमारा बन जाता है, पहला रूल है कि अवकल समीकरण की घात मतलब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ या लिखते हैं पहले इंग्लिश में ही। तो रूल है, इसमें का रूल है फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन differential equation must be free from बच्चों क्या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, fractions and irrational powers इसकी जगह हिंदी में बात करें, अवकल समीकरण, साथ में आप नोट करते चलिए, अवकल समीकरण की घात को ज्ञात करने के लिए दिए गए अवकल समीकरण को करणीय मतलब वही क्यूब रूट या स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं, करणीय और भिन्न से मुक्त होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए। अभी क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो पाएगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। अवकल समीकरण की घात को ज्ञात करना है, दिए गए अवकल समीकरण को करणीय मतलब क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या भिन्न से, भिन्नात्मक से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी जो बेसिक्स हैं, जितना पढ़ा है उसको अभी बताते हैं, बाकी एक और भी इसमें बचा है कि कभी कभी हमारी डिग्री जो होती है, पावर जो होती है, घात बच्चे वो अनडिफाइंड हो जाती है, वो किस केस में होती है बताते हैं अभी बाद में उसको। लेकिन अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है इस पर बेस्ड आइए हम लोग सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर and power of following differential equations। निम्न अवकल समीकरण के कोटि और घात को ज्ञात कीजिए। अब जो हमने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट वही आपको यूज करना है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कोट के लिए तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखना है, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और हम बात करते हैं ऑर्डर के लिए, सॉरी घात के लिए, तो आपको दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फॉर्म होना चाहिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से फ्री फॉर्म कर देना है। अगर मान लो क्यूब रूट दिया है तो स्क्वायरिंग करके हम कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए पहला सवाल बच्चों दिया गया है dy प्लस 3x cot x, सॉरी 3x बच्चे बीच में प्लस दिया गया cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0।
तो एक काम कर लीजिए, जो इस पूरे टर्म को वहाँ भेजो उस साइड, तो क्या आएगा -3 प्लस cot x इंटू डी एक्स। तो बच्चे डिवाइड बाई डी एक्स जो आएगा -3 और -cot x। अगर बच्चे इसकी हम बात करते हैं ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं कोटि। तो बच्चों देखो एक ही बार हुआ डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, डिवाइड बाय डी एक्स, तो देखो 1 टाइम्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ है 1 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर जो होगा कोटि 1 होगा। और ध्यान रखेंगे बच्चे, जिसके थ्रू आपने बताया है क्या ऑर्डर, उसी की पावर जो होगी वो पावर को ही डिसाइड करती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की ही जो पावर होगी वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर होगा। बच्चे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कितना है, डिवाइड अपॉन डी एक्स है, और उसकी पावर कितनी है पूरे की 1। तो यहाँ जो मेरी पावर है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं घात, ये भी क्या होगा हमारा 1 हो गया। बेसिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसको कहीं नोट डाउन करके लिख भी लेंगे, एक नोट डाउन करके लिख लेंगे, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म is called power of differential equation, is called the power of differential equation। देखो हिंदी में इसको मैं बोल देता हूँ, ध्यान देना, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की ही जो पावर होगी वही क्या होती है, घात कहलाती है। यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अधिकतम अवकल गुणांक की, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, की घात को ही अवकल समीकरण की घात कही जाती है। अवकल समीकरण की घात कही जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो होगा उसी की पावर होती है, ठीक है। अब ये बात सुनो, हमने आपको 2 चीज बताया है, एक ऑर्डर कैसे निकालते हैं और पावर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर या पावर, इसको बोलते हैं कोट या घात कैसे निकालते हैं। तो सब बच्चों को कोट निकालना तो आसान है। कोट मतलब कैसे निकालेंगे, दिए गए सवाल में तुम देखो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 4 बार, तो 4 उसकी कोटि हो जाएगी, 3 बार तो 3 उसकी कोट हो जाएगी। वो सवाल के थ्रू ही पता चल मिलेगा। आइए कुछ सवाल आपको वो बताते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें का, एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं दूसरा पार्ट लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन, d2r अपॉन d(θ2) इक्वल टू, देखो ध्यान बच्चों, ये 4th रूट दिया गया बच्चों, 4th रूट 1 प्लस dr अपॉन dθ की होल पावर 2। अब देखो बच्चों, इसका बताना है क्या, ऑर्डर बताना है और पावर बतानी है। कह रहे हैं बता दीजिए ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर मीन्स क्या, बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोटि। और बच्चों पावर क्या होगा, मतलब घात। तो बच्चे ऑर्डर की बात करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा ये हुआ है 2 बार डिफरेंशिएशन। जैसे आप कहते हैं d2y अपॉन dx2, ये तो बोलते हैं आप, अच्छा d2y अपॉन dx2 बोलते हैं। दूसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही तो होता है, तो सेम ऐसे ही d2r अपॉन dθ2 बोल दिया गया है। तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्डर जो होगा हमारा कितना होगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे पावर की, मतलब घात, तो बच्चे वो 1 नहीं होगा। क्या 1 नहीं करेंगे कि 1 कर देंगे, सीधे कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो बात सही है, मेरी बात सुनो ध्यान से।
जिस ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म से आपने कोट को डिसाइड किया है, ऑर्डर डिसाइड हुआ है, तो बच्चे उसी की पावर ही हमारा क्या होता है, घात होता है। लेकिन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम क्या, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इन सब से मुक्त होना चाहिए। यहां तो ऐसा नहीं है, यहां ये पावर 4 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेटा ये कहना गलत होगा, पावर 1 नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, या ऑर्डर बाद में बता लेते हैं अभी। अच्छा देखो यहाँ फोर्थ रूट है, अच्छा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d2r अपॉन डी थीटा 2, अच्छा 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, क्योंकि होल पावर क्या 1/4, ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं सर अगर क्यूब स्क्वायर रूट लगा होता है 2, मतलब ये x की पावर बच्चों क्या होती है 1/2 होती है। हमने कहा क्यूब रूट ऑफ x मीन बच्चों x की पावर क्या 1/3 होगी। एक मिनट,